हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिकअप हार्ट रीडिंग लेकर, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो हार्ट चक्र है उसे हील करने में, उसकी अवेकनिंग में वो कौन सा शख्स है जो सबसे ज़्यादा योगदान देगा, वो कैसा दिखता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसको कैसे पहचाना जा सकता है। क्या वो आपका सोलमेट है, क्या ट्विन फ्लेम है, स्पाउस है, कोई गुरु है, या फिर कोई आपके सोल फैमिली का हिस्सा है। ये जो भी शख्स है, इसी के बारे में हम इंफॉर्मेशन को जानने की, चैनल करने की इस रीडिंग में कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये भी संभावना है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग आपकी इस रीडिंग में आए, तो मैं आपको उनके दूसरे शख्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, 3 ऑप्शन है आपके पास हर बार की तरह। नंबर 1 पर है ये हार्ट और इसके ऊपर है ये बहुत ही खूबसूरत फूल, ब्लूम, वो खिला हुआ फूल। तो ये डेफिनेटली ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, वो एक खूबसूरती के साथ ट्रांसफॉर्मेशन में आना, ये उसके बारे में संकेत देता है। दूसरे नंबर पर है ये बटरफ्लाई, कोकून टू बटरफ्लाई। टफ ट्रांसफॉर्मेशन है लेकिन पॉसिबल है, संभव है ना, अगर हम डटे रहें। तो यहाँ पर कोकून टू बटरफ्लाई की ऊर्जा, स्कॉर्पियो की ऊर्जा है यहाँ पर। नंबर 3 पर है ये बेबी आवर, जो कि माँ लक्ष्मी की भी ऊर्जा मानी जाती है, और साथ ही साथ विजडम और नॉलेज की भी निशानी होते हैं आवर, ये बेबी आवर। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर है ये बेबी आवर। अगर आप किसी एक ऑप्शन को चूज करके रीडिंग देखना चाहते हैं तब भी आप देख सकते हैं। अगर आप अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करके पूरी रीडिंग देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग आई नो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मैं बहुत डिफरेंट डेक को भी यूज़ करूँगी, डिफरेंट जो डेक्स हैं मैं उनका इस्तेमाल करूँगी। और क्या है इस रीडिंग के बारे में, बस यही इन्फॉर्मेशन है मेरी जान। और मेरे ख्याल से मैं इस रीडिंग को शुरू करूँगी माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो, ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस फ्लावर वाले हार्ट को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके हार्ट चक्र की हीलिंग में वो कौन लोग हैं जो सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले हैं। कोई एक ही शख्स है या बहुत सारे लोग हैं, वो हम आपकी रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you. Lovers, one more time please. And शून्य। तो पहली बात तो ये यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर लवर्स कार्ड है तो यहाँ पर 2 लोगों की भूमिका मुझे नज़र आ रही है। एक तो है, एक गुरु है आपके जीवन में। डेफिनेटली आप अपने किसी गुरु से मिलेंगे जो आपकी हार्ट चक्र में आपकी मदद करेगा। दूसरी तरफ है आपका लव पार्टनर, जिसके साथ भी आपको सोल कनेक्शन महसूस हुआ है, लेकिन आप कहीं ना कहीं लॉस्ट भी महसूस किए हो उसी शख्स के साथ। माने कि प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन फिर भी वो लॉस्ट एनर्जी आपको इस शख्स के साथ महसूस हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 2 लोगों की भूमिका नजर आ रही है जो सबसे ज़्यादा आपके हार्ट चक्र को हील करने में आपकी मदद करेंगे, गुरु और आपका लव पार्टनर। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका ये लव पार्टनर है तो अभी आपकी इससे दूरी है, अभी आपकी इससे किसी न किसी किस्म की दूरी चल रही है, कोई कंफ्यूजन का पीरियड चल रहा है। आप जैसे समझ रहे हो इस रिश्ते को, वो कहते हैं ना कि इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूं, तो वो नाम को आप खोज रहे हो कि हाँ मैं इस रिश्ते को क्या नाम दूं, वो अभी आप श्योर नहीं हो। दूसरी तरफ आप अपने गुरु की भी तलाश में हो, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरु आपके जीवन में बहुत जल्द मैनिफेस्ट हो सकता है। 2 महीने का मैं समय दूंगी यहाँ पर आपको। आप जैसे किसी की खोज में हो, वो आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये वो शख्स है जिसके पास वो सारे सवालों के जवाब हैं जो मेरे मन में उत्पन्न होते हैं, वो सारे प्रश्न। तो ये गुरु की आपकी अपनी गुरु की जो सर्च है उसमें भी आप मेरे ख्याल से 2 महीनों में सफल हो जाओगे। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपकी सेल्फ एक्सप्रेशन को लेकर भी है। सेल्फ एक्सप्रेशन, मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मेरा सत्य, मेरा सच क्या है। हम सभी का एक सच है, एक झूठ है मेरी जान। यहाँ पर आप अपने सच को समझ रहे हो, आपने अपने झूठ को समझ लिया, आपने समझ लिया कि मेरी ये दिक्कत है, ये मेरा तांडव है, ये मेरा झूठ है, लेकिन अब आप अपने सच को समझ रहे हो कि मेरे लिए सच क्या है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसी यात्रा में हो, आप डेफिनेटली सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, जेमिनी मिथुन राशि का कोई शख्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए।
स्पाइसीज मीन राशि का भी हो सकता है, हालांकि मैं और साइंस देखूंगी यहाँ पर। यहाँ पर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। किंग ऑफ कप्स। ये शख्स आपको जिस अंदाज में आपके हार्ट चक्र को हील करेगा वो दरअसल बहुत ही ट्रेडिशनल वे होगा मेरी जान, जिसमें वो कोई और अलग किस्म का कोई मंत्र नहीं पढ़ रहा। वो बहुत ही आपको वो बेसिक चीज़ें समझा रहा है कि हार्ट चक्र को कैसे हील किया जा सकता है, लेकिन इसके कहने का अंदाज, वो आम सी बात को ये शख्स इस अंदाज में कहेगा कि वो खास बन जाएगी। आई होप कि आप मेरी इस बात को समझ रहे हैं। इस शख्स के बात करने का सलीका माशा अल्लाह जिसे कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत, जिसे देखकर आपको सुनने का मन करे कि हाँ ये शख्स जो बोल रहा है इसे सुनने का मन करे। तो इसकी एक पहचान ये भी हो सकती है, ठीक है। ये बहुत सिंपल बातें करता है, इसकी फिलॉसफी बहुत सिंपल है, इसका जीवन बहुत सिंपल है, सिंप्लिसिटी से भरा हुआ सधा हुआ शख्स है ये ज़्यादा वो ग्रजेस वाली गेम, वो ब्लॉक एंड ब्लॉक वाली गेम में नहीं पड़ता। इसे पता है कि जीवन क्या है, क्योंकि इसने खुद जीवन के अर्थ को समझा हुआ है, इसने अपने हार्ट चक्र को हील किया हुआ है। ये आपकी मदद करेगा आपके हार्ट चक्र को हील करने में। डेफिनेटली मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी, ये शख्स आपसे मोहब्बत भी बहुत करता है, कहीं ना कहीं आपके दर्द को समझता है। अगर आपके ट्रिगर्स हैं ना, खास करके अगर आप में बचकानापन है, अगर आप जल्दी ट्रिगर हो जाते हो, यकीन मानिए ये शख्स उस तकलीफ की जड़ को समझता है। इसीलिए शायद ये शख्स आपको बार बार माफ़ भी करता है। ये शख्स मोहब्बत करता है, लेकिन ये आपको स्पेस देने में भी विश्वास करेगा। ये जब भी आप वो होंगे ना, ये आपको स्पेस देगा, ये छोड़ देगा आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देगा, क्योंकि इसे इस बात की समझ होगी कि हाँ आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये बहुत उम्दा है इस शख्स की ऊर्जा। 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर यह भी संभव है कि आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। इस शख्स से दूरी है गाइस, यहाँ पर दूरी है, जो मैंने आपको पहले ही कहा, कुछ ना कुछ ऐसा है आप दोनों के दरमियान जो स्थायी रूप पर स्थापित नहीं हुआ, अभी दूरी चल रही है। और ये दूरी भी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आपके हार्ट चक्रा में उसकी अवेकनिंग में ना, उसको हील में आप करने में आपकी मदद कर रही है। वो कश्मकश ज़रूर उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ग्रे क्लाउड्स हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन इसी प्रोसेस के दौरान आपका वो सच कि मेरा सच क्या है, आपकी वो अवेकनिंग, इसी धुंधलेपन में ही वो आपको सूरज को समझना होगा कि सूरज जो है वो कभी कभी बादलों के पीछे छुप जाता है, वो गायब नहीं होता, वो होता वही है। कभी कभी सिर्फ वो घने बादल आ जाते हैं। तो ऐसी बातों को जितना आप समझते जाएंगे उतनी ही आपके हार्ट चक्र की अवेकनिंग होती जाएगी। और यहाँ पर ये शख्स बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। जो लोग गुरु के बारे में यहाँ पर हैं, मैं उनके बारे में भी ये बताना चाहूँगी, ये गुरु जो है ये आपसे कोसों दूर है अभी, लेकिन आपका कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ पर आपको ट्रैवल करनी पड़ सकती है इस शख्स से, जो आपके लिए गुरु की भूमिका निभाएगा। ये दूर है और इससे मिलने के लिए एक ट्रैवल हो सकती है आपकी, ठीक है। ये जो गुरु है, ओ माय गॉड, ये अर्थ एंजल है मेरी जान, ये अर्थ एंजल है। इसको नेगेटिविटी का पता ही नहीं, इसको पता, इसने समझ लिया ना, ये गुरु भी तो इसीलिए है कि इसने समझ लिया कि नेगेटिविटी जो है वो दरअसल सत्य है ही नहीं, वो सिर्फ दिमाग की, ईगो की उपज है। हमारा जो ट्रू नेचर है ये आपको उससे जोड़ने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। गुरु की बात और देख लीजिए हायरोफेंट, ये तो है ही, अगर टैरो देखते हो इतनी समझ तो होगी आपको कि हायरोफेंट जो होता है ये हायर बींग्स, ये 6D वाले जो होते हैं, गुरु की भूमिका निभाना। तो यहाँ पर डेफिनेटली गुरु है आपके लिए, और एक आपका लव पार्टनर है जो आपके हार्ट चक्र में आपकी मदद करेगा। कहीं ना कहीं इनकी जो वाइब्रेशंस है ना, आपके पर्सन की और आपके गुरु की, वो एक जैसी है, वो एक जैसी है, जहाँ पर जितना बोलना है उतना बोलना है, कम शब्दों में बात को इस तरीके से प्रस्तुत, इस तरीके से कहना है कि दूसरे वाले को समझ आए, बहुत आसानी। एक होता है गाइस, कोई किताब किसी ने लिखी है, बड़े बड़े शब्द लिखे हैं, और वो जो आम जनता है वो उस किताब को नहीं पढ़ सकती, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत भारी भरकम चीज़ें लिखी हुई हैं। एक होती है सादगी के साथ लिखी हुई किताब, जो एक आम इंसान के, जो पढ़ा लिखा भी ना हो, उसको भी समझ आ जाए कि वो किताब क्या कहने की कोशिश कर रही है, कौन सा संदेश देने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर मैं सच कह रही हूँ, ये जो भी लोग हैं
आप अपने आप को धन्य समझिए कि आपका राब्ता ऐसे लोगों के साथ इस जीवन काल में पड़ेगा। ये अच्छे कर्मों का प्रताप होता है जब हम ऐसी ऊर्जा को मैनिफेस्ट करते हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो पायल नंबर 1 को। द वर्ल्ड, ये मुक्त करेंगे आपको लोग ये लोग आपको मुक्त करने वाले हैं। ये आपको आज़ाद करेंगे, आपके बंधनों से मुक्त करेंगे। आपका जो एक्सप्रेशन है सत्य, वो बाणा हमने पहना है ना, हम कपड़े बदलते हैं। अपनी उदाहरण के तौर पर कह रही हूँ कि हम अपनी जो ऑथेंटिक सेल्फ है उसके ऊपर एक चादर ओढ़ लेते हैं। ये आपको मुक्त करेंगे, ये आपको दिखाएंगे भाई तेरी असली सेल्फ ये है। और उससे वो हार्ट चक्र की अवेकनिंग होगी, वो हील होगा। उसे समझ आएगा कि अभी तक तो मैं किसी अंधकार में ही जी रहा था, अभी तक तो मैंने सच्चाई को देखा ही नहीं था। सच्चाई के असली मतलब जो है ये शख्स आपको बता सकता है। यहाँ पर सिंह राशि भी बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी, टॉरस वृषभ राशि बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी, रूट चक्रा भी है यहाँ पर आपका सिग्निफिकेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ आपकी शैडो सेल्फ के बारे में भी ये शख्स आपको बताएगा, क्योंकि रूट चक्रा उसी के बारे में। अगर आपका इस शख्स से राब्ता हो चुका है तो सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी हुई होगी आपको इस शख्स से मिलने के बाद। ये सबसे बड़ा सिंबल, ये सबसे बड़ा एक संदेश हो सकता है आपके लिए, जहाँ पर अगर आज शख्स से मिलने के बाद अगर आपको लगा कि आपकी एंग्जाइटी बहुत बढ़ गई, वो इसी वजह से बढ़ गई मेरी जान, क्योंकि इसने आपके रूट चक्रा को हिला दिया। वो हिलाना भी ज़रूरी था क्योंकि आपकी शैडो सेल्फ को बाहर निकालना था। तो अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो डेफिनेटली ये वही शख्स है। ठीक है, थोड़ी सी और कार्ड्स देखेंगे। आपकी लव पार्टनर से मुझे लगता है मुलाकात हो चुकी है, लेकिन गुरु से अभी मुलाकात नहीं हुई है। जैसा मैंने पहले कहा 2 महीने का समय है जहां पर आप अपने इस गुरु से मिल सकते हो। ठीक है, इस शख्स की पहचान, आपके गुरु की पहचान, ये पर्पल कलर जो है ना, मुझे एकदम से इसकी याद आई, एमेथिस्ट की। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये इस शख्स के पास कुछ ना कुछ एमेथिस्ट की माला हो सकती है, ब्रेसलेट हो सकता है, अंगूठी हो सकती है, ये पहचान हो सकती है। यहाँ पर भी पर्पल कलर है, देखिए यहाँ पर है दी हैंग्ड मैन। आपको सिखाएगा ये, ओह जीज, ये जो भी है ना, ये आपको आपके कान इस अंदाज में खींचेगा, वो आपके भले के लिए। वो कहते हैं ना कि कभी कभी कान मरोड़ना आपके भले के लिए होता है। तो ये शख्स आपको दरअसल बहुत कुछ सिखाने वाला है। आप सच में बहुत लकी हैं। मैं इस एनर्जी को बहुत लकी एनर्जी मानती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसी गुरु को, ऐसे लव पार्टनर को जीवन में मैनिफेस्ट करना कुछ अच्छे कर्मों का ही प्रताप होता होगा, जो लोग ऐसा कर पाते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये शख्स आपको आपकी स्ट्रेंथ्स, आपको एक नया पर्सपेक्टिव कि हाँ, जीवन को जो तुम इस तरीके से देख रहे हो इस तरीके से भी देखा जा सकता है। माने कि अभी बाहर शोर बाजार, चीज़ें, कहानियाँ, अब वो कह रहा है अंदर, वो पर्सपेक्टिव बदला, अपने अंदर झांको, अपने अंदर देखो। तो ये शख्स आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी, वो जो कहते हैं ना कि वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का आरंभ कर देगा, आपको स्पिरिट के साथ जोड़ देगा, आपको स्पिरिचुअल बना देगा। तो इसकी ये भी पहचान हो सकती है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं इस शख्स का ख्वाब है आपके साथ घर बसाने का। कंफ्यूजन है, सेपरेशन है, मानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इस शख्स का ख्वाब है। और मैंने जैसे ही कहा 1111 नजर आया मुझे, तो आर्कएंजल माइकल भी है यहाँ पर मौजूद। तो यहाँ पर ये शख्स घर बसाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देख पा रहा है कि आपको ना वो घर बसाने से पहले अपने ट्रिगर्स पर काम करने की जरूरत है। अगेन गाइस, ये बहुत सुलझा हुआ शख्स होगा, इसने बहुत कुछ देखा। अगर आप कह रहे हो ना कि नाज मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, दर्द देखा है, इस शख्स की दास्तां आपसे 100 गुना ज़्यादा गहरी है। इसने आपसे 100 गुना ज़्यादा देखा होगा। माफ़ कीजिएगा अगर आपको इस बात से बुरा लगे, लेकिन ये शख्स कोसों मतलब बहुत ज़्यादा सदा हुआ है आपसे। ये आपके जीवन में आ ही इसीलिए रहा है ताकि आपको भी उसी के काबिल बना सके, क्योंकि ये चाहता है कि जहाँ पर आप दोनों, वो डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, जहाँ पर बैलेंस है, परफेक्ट 69 है, वहाँ पर मिलकर क्या करे, घर बसाए, आपके साथ घर बसाए। यहाँ पर बच्चा है, देखिए, तो ये फैमिली के बारे में संदेश देते हैं हमें। और यहाँ पर ये अप्सराएं, ये देव लोगों की ऊर्जा, तो ये ब्लेस्ड रिलेशनशिप भी होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मैजिक किसका है, वो है आपका। जितना आप अपना इनर वर्क करोगे उतनी ही आपकी ये संभावना है कि इस शख्स से आप अपने शादी के बंधन में बन जाए। अगर तो आप भटके, जो इसने एंग्जाइटी को उत्पन्न की है उसके ट्रैप में फंस गए, तब मुश्किल हो सकती है। लेकिन आपके लिए इनर वर्क जितना आप करोगे उतना ही आपका कल्याण होगा। पहलवान यहाँ पर है जस्टिस, सी
मैंने क्या कहा, अच्छे कर्मों का प्रताप है, तभी तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हो। अच्छे कर्मों का प्रताप ना हो तो ऐसी ऊर्जा को हम नहीं मैनिफेस्ट कर सकते। लिब्रा की ऊर्जा है यहाँ पर, बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा, बहुत स्ट्रांग है। कर्मा मतलब कर्मा का साया होता है मेरी जान, सारे जगत पर ना कर्मा नोट कर रहा है, साया है। तो यहाँ पर लिब्रा सबसे ज़्यादा ज़रूरी साइन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड। ये शख्स कह रहा है कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, इसमें मुझे कोई शक नहीं, लेकिन मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें ये सीखना, ये साधना होगा, अपने आप को निखारना होगा। कहीं ना कहीं ये गुरु भी आपकी इसी में मदद करने वाला है। ये जो मैनिफेस्ट भी होगा ना आपका गुरु, जो आने वाले 2 महीने जिन लोगों के लिए हैं, ये गुरु भी आपको यही बातें सिखाने की, रूट चक्रा और हार्ट चक्रा पर ही काम करेगा आपका सबसे ज्यादा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आई एम टेलिंग यू गाइस, ये सोलमेट है, ये शख्स आपका, ये डेफिनेटली आपका सोलमेट है। कुछ लोगों के लिए ये आपका स्पाउस है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली की ऊर्जा है। तो कुछ लोगों के लिए आपकी जिससे भी शादी हुई है, यही आपका सोलमेट है, यही वो शख्स है जो कि आपको मुक्त करेगा आपके ही रचाए हुए षड्यंत्र से। हम सभी का एक षड्यंत्र है मेरी जान, जो ईगो उत्पन्न करती है। तो आपके षड्यंत्र से आपको आपका जो स्पाउस है, जिसके साथ आपके बच्चे हैं, शादी हो चुकी है, वही आपको इस षड्यंत्र से मुक्ति देगा। आप बहुत सच में लकी हैं जो आपने ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट किया है। और कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट है, ये डेफिनेटली सोलमेट है। उम्र में थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सी वो चिपकू ऊर्जा नहीं है ये। जैसे आपका पर्सन चाहता है कि आप ना अपनी काबिलियत को पहचाने, अपनी वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना। सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये भी होता है कि खुद की हीलिंग खुद करना, खुद को ये समझाना कि हाँ, जो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ वो काबिलियत मेरे अंदर भी, बस मुझे उसे पहचानने की, एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। आई होप कि आप मेरी इस बात को समझ रहे हो। अगर आप इस शख्स के जो ये करने की कोशिश कर रहा है, आप अगर इसे वो अलाउ करो ना, इसे करने दो, मैं सच कह रही हूँ, आप खुद को धन्य समझोगे कि हाँ, मैंने अच्छा किया इस शख्स को अलाउ करके कि हाँ, मेरी तकदीर को संवार दे, मुझे संवार दे। बस आपको अलाउ करना है, रेजिस्ट नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अगर ये डिवाइन फेमिनिन है, मैं यहाँ ये भी मेंशन करना चाहूँगी, अगर ये डिवाइन फेमिनिन है तो इसके बाल बहुत सुंदर हैं। अगर ये डिवाइन मैस्कुलिन है तो इसकी बॉडी पर बाल बहुत होंगे, बाल बहुत हैं यहाँ पर, ग्रोथ है यहाँ पर। ये 9 ऑफ पेंटिकल से हमेशा मुझे वो जो गुच्छे, वो अंगूर के गुच्छे ट्रेडिशनल टैरो में, तो ये ग्रोथ के बारे में संकेत देते हैं। तो मुझे एकदम से बाल नज़र आए हैं। तो या तो ये अगर डिवाइन फेमिनिन है, लंबे बाल, खूबसूरत बाल, बहुत ही यूनिक बाल भी हो सकते हैं, बहुत कर्ली, अजीब से, थोड़े से यूनिक दिखने वाले, अगर ये डिवाइन मैस्कुलिन है तो बॉडी पर बहुत बाल होंगे, बहुत बाल होंगे। थोड़े से और मैसेजेस, थैंक यू वेरी मच। पाइल 1 मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जादू तुम्हारे हाथों में है। वो जो तुम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जादू तुम्हारे हाथों में है। इस शख्स का मेन लेसन आपके लिए यही होगा, खुद से मोहब्बत करनी सीखो। इतना मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो। तुम्हारे अंदर भी वो काबिलियत है कि तुम ये इनर वर्क तुम कर सकते हो। बेसिकली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या है, मैं कर सकती हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को यही कॉन्फिडेंस होता है ना, कि उसको चाहे बोलने वाले कितने भी क्यों ना हो, वो कहती है कि मैं कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारी बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये शख्स यही मैजिक क्रिएट करेगा। आई थिंक जब भी आपके जीवन में इस शख्स से मिलने के बाद, जब भी आपके जीवन में आपको ये लगेगा ना कि आप नहीं कर सकते, आप गिव अप कर रहे हो, ये शख्स आपके जीवन में वो दस्तक देगा। वो एक वेकअप कॉल होगी आपके लिए। ये शख्स आपको कुछ ना कुछ समझाने की, काउंसिल करने की कोशिश करेगा। बेसिकली आपको जीवन जीने का तरीका बताएगा ये शख्स, जो भी है। ये सच में कह रही हूँ, कुछ ये अच्छे कर्मों का प्रताप है आपका। यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। आपके एक्स से, आपके गिल्ट से, आपकी एम्बैरेसमेंट से, आपके दर्द से आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, आपको आज़ाद करेगा मेरी जान। ये है आप,
ये है आपकी मुक्ति, और ये शख्स आपके लिए यही करेगा। ये गाइड है आपके लिए, बेसिकली प्यार के रूप में एक गाइड का काम करना ना, ये वही शख्स है। तो ये आपका जो 5 ऑफ सोर्ड्स, आपका गिल्ट, आपका पास्ट, वो ऐसे एक्सपीरियंस जिसमें एम्बैरेसमेंट को महसूस किया आपने, लेकिन आप लेट गो नहीं कर पा रहे, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड, तो ये उसको ही हील करके, उसको ही ओपन करने की कोशिश करेगा, उन्हीं मेमोरीज को हील करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जो लोग शादी के बंधन में बन चुके हैं, मेरे ख्याल से ये आपके इनर चाइल्ड को हील करने में बहुत मदद करेगा। आपके बचपन के जो घाव हैं उसे हील करने में ये शख्स आपकी बहुत मदद कर सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, डेफिनेटली दूरी है किसी किस्म की, कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर इसे देखने के लिए, इसे छूने के लिए, इसे मिलने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रैवल करनी पड़ सकती है। अगर आपका ये स्पाउस है तो ये संभव है कि शायद ये जॉब की वजह से ज़्यादा बाहर रहते हैं और आपके साथ ज़्यादा वो समय स्पेंड नहीं कर पाते, तो थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पर सब सेपरेशन है। द एम्परर, इसने समझा है दुनिया को, ये वर्ल्ड कार्ड पे बैठा, ये वर्ल्ड की ऊर्जा पर बैठा हुआ, यहाँ पर वर्ल्ड है, तो इसने समझा हुआ है, ये आपको अच्छे से समझता है। आप इससे ना कुछ नहीं छुपा सकते। आप छुपाने की भी कोशिश करोगे, ये जान लेगा, आपकी खामोशी को भी समझ लेगा, क्योंकि इसने सब कुछ समझा हुआ है। ये दरअसल आपका ट्रू सोलमेट है मेरी जान, ये वो है जिसे हर कोई पाना चाहता है, जो हर इंसान तमन्ना रखता है ऐसे शख्स को पाने की, तो ये डेफिनेटली वैसा शख्स है। ये जो भी है कमाल का शख्स है। और ये जो गुरु है, तो गुरु तो होता ही, गुरु ऐसे थोड़ी बन जाते, गुरु बनने के लिए तो फिर वो समझना भी पड़ता है ना। तो ये डेफिनेटली ये जो भी लोग हैं, खास करके ये 2 लोग बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे मेरी जान। ठीक है, और ये दोनों ही बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मेल एनर्जी, मतलब ये सिर्फ लड़के ही होंगे, ये मैं नहीं कह रही हूँ। ये मैस्कुलिन एनर्जी है, कोई फेमिनिन भी है यहाँ पर, तो वो भी बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में है, कि वो उसने समझ लिया, उसने जान लिया जीवन को, तो ये वैसी ऊर्जा है। ये ऑब्जर्व बहुत करता है शख्स, आपको दूर से देखता है, चुपचाप देखता है, लेकिन बताता नहीं। ये भी संभव है कि अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को बताने में बहुत झिझकता है। अगर आप मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, आप कह रहे हो कि आई लव यू, ये आगे से शायद आई लव यू टू कहने में भी झिझकेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपसे ये मोहब्बत नहीं करता, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है। ये जैसे ना बहुत स्पिरिचुअली ग्रो किया हुआ शख्स है, जिसको ये समझ है कि प्यार जताने के लिए आई लव यू कहना ज़रूरी नहीं, वो आंखों का एक स्पर्श, छूने की ज़रूरत नहीं है, आंखों से छू लिया, आंखों से कह दिया। ये जैसे स्पिरिचुअली बहुत ग्रो हुआ होगा शख्स मेरी जान। बहुत सुंदर ऊर्जा है, और मैं बहुत खुश हूँ इस तरीके से इस रीडिंग की शुरुआत हुई है। मज़ा आया करके मुझे इस रीडिंग को। यह है ऑप्शन 1 के लिए रीडिंग। बहुत बहुत मुबारक हो जिनके साथ भी ये रेजोनेट हुई है। मेक श्योर कि आप कमेंट कीजिएगा इस शख्स के बारे में अपने, अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है। मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को रीड करके, ऊर्जा जुड़ती है कमेंट्स को ऐसे रीड करके ऊर्जा बहुत जुड़ती है, अच्छी ऊर्जा। तो मैं इस रीडिंग को अब खत्म करती हूँ और चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस खूबसूरत सी बटरफ्लाई को चूज किया है, देखते हैं कि आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग में और अवेकनिंग में वो कौन से लोग हैं जो सबसे ज्यादा योगदान देंगे। वो कोई सोलमेट है, कोई ट्विन फ्लेम है, कोई गुरु है, या फिर कोई आपकी सोल फैमिली का हिस्सा, कोई ऐसा मेंबर है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में देखते हैं, शफल कर लेते हैं पार्ट 2 के लिए। थैंक यू वेरी मच। इस शख्स को बिल्लियां बहुत पसंद है गाइस, बहुत सारी कैट्स हैं यहाँ पर। जनरली इस शख्स को बहुत सारे जानवर पसंद हो सकते हैं, लेकिन बहुत स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो कैट्स बहुत पसंद होंगी इस शख्स को। इसको बहुत जैसे सहानुभूति भी हो सकती है, शायद ये रेस्क्यू करता है, कुछ ऐसा है यहाँ पर कैट्स को लेकर है यहाँ पर। 1 more time please। एंड शून्य, थैंक यू। पहला कार्ड है माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इस शख्स की विशेषताएं सुनिए, बहुत दयालु, बहुत ग्राउंडेड, बहुत जल्दी माफ कर देना, बहुत जल्दी रो पड़ना, HSP हो सकता है ये शख्स।
बहुत जल्दी तैयार रहना दूसरों की मदद करने के लिए। आपकी मुश्किल समय में जब आपका सभी लोग साथ छोड़ गए होंगे, यही वो शख्स है जिसने आपका हाथ थामे रखा, आपको छोड़ा नहीं। तो यहाँ पर ये संभव है कि ये जो शख्स है, इससे आपकी मुलाकात पूरे तरीके से मतलब हो चुकी है, आपको पता है, आप अवगत हैं इस बात से कि ये शख्स कौन है। ठीक है, इसकी विशेषताएं भी और देखेंगे, लेकिन यहाँ पर रैबिट की ऊर्जा है। जैसे मैंने कहा ना कैट, तो इसके लिए शायद रैबिट भी सिग्निफिकेंट, कोई भी एनिमल, खास करके वो जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, इसे बहुत पसंद हो सकते हैं। ठीक है, ये शख्स पैसे को लेकर ज्यादा चिंता में नहीं रहता, माने कि ये पैसे को ना, पैसे से ज्यादा ये प्यार को चूज करता है, पैसे से ज्यादा इसके लिए रिश्ते नाते इंपॉर्टेंट है। तो ये संभव है कि ये जो शख्स है आपका आई डोंट नो, आपके एनर्जी वेब में है, ये शख्स आपकी एनर्जी वेब में है। तो ये आपकी कुछ लोगों के लिए मदर हो सकती है गाइस। ये जो शख्स है आपकी एनर्जी वेब, जैसे वूम्ब जुड़ी हुई, वो एनर्जी वेब जुड़ा हुआ होता है ना, तो ये आपकी मदर हो सकती है, जिसको आप अपनी एक इंस्पिरेशन के रूप में देखते हो, या फिर आपकी कोई टीचर हो सकती है, जहाँ से भी आपने शिक्षा प्राप्त की है, यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसी टीचर है जिसने आपके अंतर्मन पर सबसे ज़्यादा असर डाला है, जिसने आपको दरअसल सिर्फ किताबी जो ज्ञान है वही नहीं दिया, बल्कि वो जो सच्चा ज्ञान है जो कि हमें जीवन के लिए तैयार करता है। तो यहाँ पर ऐसी कोई टीचर है यहाँ पर, बहुत दयालु एनर्जी, बहुत ही इनके छूने मात्र से ही वो आपको हीलिंग का एहसास हो, ऐसी ऊर्जा है इस शख्स की। थॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और एरीज की भी ऊर्जा है यहाँ पर, मेष राशि की। ओह माय गॉड, लुक, डिवाइन फेमिनिन है ये जो भी शख्स है। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई औरत या कोई लड़की ऐसा ही हो, कोई मैस्कुलिन एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन फेमिनिन ज़्यादा है। ये जो भी शख्स है, इसमें फेमिनिन ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। बेइंतहा गुणवंती, जिसे कहते हैं कि गुणों का भंडार, जो शख्स जो एक ही समय पर अलग अलग किस्म के काम कर सकता हो। खास करके इस शख्स का नाक बहुत तीखा होगा, ये दिखने में बहुत खूबसूरत होगा, कुछ ना कुछ इसकी खूबसूरती का चर्चा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये डेफिनेटली वो गुणों का, कि अंदर से जितना, बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर से भी शख्स उतना ही खूबसूरत हो सकता है। तो ये शख्स आपको जीवन के असली अर्थ समझाएगा और उसी के माध्यम से आपके हार्ट चक्रा को हील करने में आपकी मदद करेगा। एम्प्रेस जो है वो माँ की भी ऊर्जा होती है। तो जो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपकी मदर हैं, जिनके पास कहानियाँ हैं जीत की, मैंने हार नहीं मानी मेरे बच्चे, मैंने हार नहीं मानी, देखो मैं भी इस तूफान से गुजरी हूँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। ऐसी कहानियाँ हैं इनके पास जो कि हमारे माइंड को एक स्ट्रक्चर देती हैं, ऐसी कहानियाँ। तो डेफिनेटली यहाँ पर मदर की ऊर्जा है। जस्टिस, वाओ, इस शख्स की जो सबसे बड़ी विशेषता हो सकती है वो ये है कि इन्होंने, चाहे इनके ऊपर जुल्म ढहे, चाहे इनके ऊपर बुरा हुआ, लेकिन इस शख्स ने ना न्याय किया, इसने अन्याय का साथ नहीं दिया, चाहे फिर उसके लिए इसको भारी कीमत। मैं सच कह रही हूँ, इस शख्स की कहानी है एक ऐसी कहानी जो कि काबिलियत रखती है आपके जीवन को बदलने की। कहानी सुनने मात्र से ही आपका मन परिवर्तन हो जाए, ऐसी कहानी है इस शख्स की। और इसने अन्याय के विरुद्ध खड़ा है ये शख्स, फिर चाहे इसको भारी कीमत चुकानी पड़ी हो। इस शख्स को लाल रंग सबसे ज्यादा पसंद हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक, यहाँ पर कार्मिक क्यों है? ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक पर्सन है, पास्ट का, अतीत का पर्सन है। यकीन मानिए इस शख्स ने अपने तांडव से ही आपको इनर वर्क के साथ जोड़ा है। ये जो भी शख्स है ये आपका कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इसने आपको ना इतना तकलीफ दिया होगा, इतना दर्द दिया होगा कि आपको इसने मूव कर दिया, उस पुश कर दिया स्पिरिचुअलिटी, इनर वर्क के तरफ। फॉरगिवनेस क्या होती है, सरेंडर क्या होती है। तो कभी कभी बुरे लोग भी हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं गाइस। तो यहाँ पर कुछ लोगों का कार्मिक पार्टनर भी है जिसने आपको इनर वर्क करने पर मजबूर कर दिया। और क्योंकि ये दोनों मेजर अरकाना है तो कार्मिक का भी यही निशानी होती है। कार्मिक आते ही इसीलिए हैं कि वो जैसे सोलमेट ट्विन फ्लेम होता है ना अवेकनिंग के लिए, लेकिन वो स्मूथली होता है। ये कार्मिक का होता है तंग करके हमें अवेकनिंग के साथ जोड़ना। तो यहाँ पर इसने तंग बहुत किया होगा आपको।
लेकिन आपको जो इसका पर्पस था आपके जीवन में आने का, वो इसने सार्थक कर दिया। आप जुड़ गए, उस स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ गए। ठीक है, माय गॉड, ये पाइल 1 में भी था। पाइल 1 में मैंने इसके बारे में यही मैसेज दिया था कि कुछ लोगों के लिए ये गुरु है और कुछ लोगों के लिए आपका लव पार्टनर है। यहाँ पर जो कार्ड्स की स्थिति है मेरी जान, मुझे ये नया पार्टनर लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि अगर आप लव के बारे में पूछ रहे हैं तो इस शख्स से आपकी मुलाकात हुई नहीं है, क्योंकि अभी आप एकांत की ऊर्जा में हैं। तो अभी आपका इनर वर्क पूरा हो गया है, इस वजह से ये शख्स मैनिफेस्ट होगा आपके लिए। मैं 6 मंथ्स का यहाँ पर समय देख पा रही हूँ लव रिलेशनशिप के लिए, कि ये शख्स 6 महीनों में आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो सकता है। जो लोग गुरु के बारे में, आपको ये गुरु मिल चुका है। यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट वाइब्स हैं पाइल 1 से। जैसे यहाँ पर मेरा ध्यान पता कैसे खींचा उन्होंने, यहाँ पर ये लड़की ने ना जान लिया, वो नीचे नहीं देख रही, उसने जान लिया, उसकी नज़र ऊपर है। तो गुरु को पहचान लिया लेकिन सोलमेट को नहीं पहचाना। तो अभी आपके जीवन में गुरु आ गया है लेकिन सोलमेट नहीं आया। पाइल 1 में बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी थी। तो ये नया शख्स है जो आपका सोलमेट साबित होगा। अभी तक शायद आपने कार्मिक लोगों के साथ ही डील किया है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप इस शख्स से मिल गए हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि आप रिलेशनशिप में हैं। वो पूरे तरीके से अवेकनिंग नहीं हुई है आपकी कि हाँ यही मेरा शख्स है, लेकिन यहाँ पर किसी ने गुरु को समझ लिया है कि ये मेरा गुरु है, जिसके पास वो सारे सवालों के जवाब हैं जो मेरे मन में हैं। जब गुरु वही होता है मेरी जान जो आपके सवालों को ना, जिसने जो सवाल आपके मन में, जिसने उस सवालों के जवाबों को ढूंढ लिया हो, वही आपके लिए गुरु बन जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली गुरु की भूमिका कोई ऑलरेडी निभा रहा है। यहाँ पर ये जो भी शख्स है ये बहुत लंबा होगा। ये जो गुरु है जिसके लिए भी, ये बहुत लंबा हो सकता है शख्स, बहुत पतला भी हो सकता है। बहुत लंबा और बहुत पतला है ये शख्स। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। आप जब भी बोर होते हैं उस समय के दौरान आप जिस शख्स के बारे में भी सबसे ज्यादा सोचते हैं ना, यही वो शख्स है वो जो सबसे ज्यादा भूमिका निभाएगा। अगर आप उससे पूछेंगे कि नाज़ ये क्या बात हुई, मुझे क्या पता, बोर मैं जब होती मैं तो खाने के बारे में भी सोचता हूँ, मैं तो इसके बारे में भी नहीं। ये सुनिए मेरी बात, ये वो शख्स है जो आपको बोरियत में ये कहने की कोशिश कर रहा होता है कि हाँ अपॉर्चुनिटी, समय को बर्बाद मत करो। जो ये बात आपको सबसे ज्यादा कह रहा है ना, यही वो शख्स है कुछ लोगों के लिए जो आपकी हार्ट चक्रा में अवेकनिंग कर रहा है, क्योंकि ये आपको बचा रहा है समय को व्यर्थ करने से। आप हैं कि समय को व्यर्थ कर रहे हैं, आप हैं कि अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन ये कुछ ना कुछ ऐसी बात को शुरू कर देगा, कोई ना कोई ऐसी बात आपके सामने प्रस्तुत करेगा, कोई ऑफर देगा कि नहीं अच्छा तुम्हारा मन इसमें नहीं टिक रहा तो तुम ये कर लो, ये नहीं करना तो ये कर लो। लेकिन ये शख्स हमेशा तत्पर है कि आपको बिजी रखे। आई थिंक कहीं ना कहीं इस शख्स ने ये भांप लिया है कि आपके लिए आपकी समस्या का जो कारण है वो है खाली दिमाग। वो कहते हैं ना कि समय व्यर्थ करने में वो शैतान का घर होता है। तो इसने कहीं ना कहीं उस चीज़ को भांप लिया है और इसी वजह से ये चाहता है कि आप बिजी रहें, ताकि आपकी जो ऊर्जा है ना वो लगी रहे किसी न किसी चीज़ पर। तो ऐसा करने से भी आपका हार्ट चक्र जो है वो उसको हील कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव है मेरी जान। जिस तरीके से ये हाथ निकल रहा है ना, हमें नहीं पता कि ये किसका हाथ है, क्योंकि हमें सिर्फ हाथ दिख रहा है, चेहरा नहीं दिख रहा। तो वो एस ऑफ कप देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप इस मुद्रा में हैं अभी, आपकी अभी हीलिंग चल रही है, आप अभी श्योर नहीं है। अगेन मैं कह रही हूँ गाइस, ये जो लव के लिए है ना, आप में से बहुत सारे लोग इस शख्स से अभी मिले नहीं हैं। मैंने 6 मंथ्स कहा था आपको, लेकिन अब 4 से 6 महीने हो सकते हैं जहाँ पर ये शख्स आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है, साइंस की अगर बात करें तो वर्गो है यहाँ पर, लीब्रा है यहाँ पर, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई है यहाँ पर, लीब्रा है यहाँ पर, या लीब्रा 3 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा अगेन आपको, ये किसी को हाथ दे रही है, वो फ्रेम में तो नहीं है ना, यहाँ पर भी वही है। कहीं ना कहीं आपकी सोल अवेकनिंग हो रही है कि हाँ आप बहुत करीब है अपने सोलमेट से मिलने के। तो ये शख्स डेफिनेटली न्यू लव है, न्यू पार्टनर है, आपका सोलमेट है, जो आपके जीवन में आने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आप मिल चुके हैं, लेकिन ये लव पार्टनर नहीं है, ये कोई ऐसा शख्स है जो चाहता है कि आप हमेशा बिजी रहते रहें। और कुछ लोगों के लिए आपकी मदर है। ठीक है, तो ये रीडिंग की इंट्रो में भी मैंने यही बातें कही थी कि मैं किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं, कुछ ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है।
तो यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स पे यही बता रहा है कि किसी को तो हाथ बढ़ा रही है ना, किसी की तरफ तो हाथ बढ़ा रही है। तो यहाँ पर ये जो भी शख्स अभी फ्रेम में नहीं है, माने कि अभी इससे मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ये आपका सहारा बनेगा। और मेरे ख्याल से आपको सहारे की ही ज़रूरत है। ये जो आपका इनर वर्क भी आपने किया है, फॉरगिवनेस, सरेंडर, ब्ला ब्ला जो भी होता है, आपने उसे किया है, लेकिन अब आपको सहारे की ज़रूरत है एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक नई यात्रा के लिए, एक नए चैप्टर के लिए। और उसमें ये शख्स आपकी मदद करेगा, ये कहानी क्रिएट करेगा आपके लिए, आपके साथ सुंदर कहानी, सुंदर कहानी जिसमें निखार है, जिसमें बैलेंस है, जिसमें बोरियत नहीं है, जिसमें रंग है, जिसमें मेडिटेशन है, जिसमें एकांत की ऊर्जा है, जिसमें सच्चाई है। मैजिशियन, एम्प्रेस के नीचे मैजिशियन का आना, समझते हो इस बात को? भयंकर कॉम्बिनेशन है ये कार्ड्स का, मैजिशियन और एम्प्रेस। एम्प्रेस माने खूबसूरती से किसी भी चीज़ को हासिल कर लेना, मैजिक के साथ। मैजिशियन क्या है? किसी भी कोई भी ट्रिक, अगर इसने साथ लिया किसी भी ट्रिक को, तो ये ऑडियंस को इम्प्रेस कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये शख्स आपको आपका बेस्ट वर्जन, आपका जो बेस्ट हाईएस्ट पोटेंशियल है जो आपकी, उससे रूबरू भी करवाएगा। आपके हार्ट चक्रा को तो हील करेगा ही, लेकिन ये आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने में भी आपकी मदद करेगा। वेट बढ़ा हुआ है, वेट लॉस करो। वेट कम है, वेट बढ़ा सकते हो। कॉन्फिडेंस की कमी है तो कॉन्फिडेंस पर काम कर सकते हो। मतलब ये शख्स ऐसे स्नैप करेगा, आपको जगाएगा, आपको पुश करेगा, कहेगा कि नहीं तुम कर सकते हो। अगर आप 10 बार कहेंगे ना कि मैं नहीं कर सकता, ये शख्स आपसे कहेगा नहीं, 20 बार कहेगा कि तुम कर सकते हो। ये आपसे भी सवा शेर होगा ये शख्स। ये आपकी लाइफ में आया भी इसीलिए है कि आपको आपका बेस्ट वर्जन बना सके। अगेन, कुछ लोगों के लिए माँ है, कुछ लोगों के लिए गुरु है, कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा शख्स है जो कि चाहता है, ये चाहता है शख्स की आपकी तरक्की हो। और कुछ लोगों के लिए ये आपका सोलमेट है। ये जो शख्स जो चाहता है आपकी ग्रोथ हो, आपका भला हो, या आपकी सोल फैमिली का हिस्सा हो सकता है, सोल फैमिली का हिस्सा। ठीक है, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, इस शख्स की ये भी पहचान हो सकती है, ये लिखता बहुत सुंदर है, इसकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर हो सकती है। ये आर्टिस्ट हो सकता है। आर्टिस्ट में सिर्फ ड्राइंग या म्यूजिक यही सब नहीं आता। कभी कभी लोग जैसे मान लीजिए घर में कोई चीज़ पड़ी है, उसको फेंकने के बजाय उसमें से किसी नई चीज़ को उत्पन्न कर दिया, मैजिक क्रिएट करना, मैजिक की ऊर्जा। ऐसा ही हो सकता है ये शख्स अपने हाथों की, इसी हाथों में कला बहुत हो सकती है। और यही वजह है कि आप भी शायद इससे बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। खास करके ये माँ के हाथ हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर डेफिनेटली आपकी मदर, ओफ, लाजवाब हैं आपकी मदर। सिंगल मदर हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट की ऊर्जा है यहाँ पर, फूल की ऊर्जा। माय गॉड यू गाइस, पालतू, सीरियसली। ये वो शख्स है, एक होता है कि एक शख्स स्पिरिचुअल है, वो दिखता भी स्पिरिचुअल है कि हाँ उसका व्यवहार वैसा, बातचीत करने का ढंग वैसा, जीने का तरीका ऐसा। कुछ लोग होते हैं मतलब बेहतरीन स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, लेकिन दिखने में बहुत नॉर्मल लगते हैं। दिखने में वो शो नहीं करते कि हाँ देखो मैं कितना स्पिरिचुअल हूँ, मैं कितना, मेरा सुंदर रूटीन है, वह ये नहीं करते। ये वो है, ये शख्स की पहचान वो है। कोहिनूर हीरा है लेकिन दिखाएगा नहीं कि मैं क्या हूँ, तो ये थोड़ा सा छुपा रुस्तम भी हो सकता है शख्स। और ये ऐसी ही ऊर्जा के साथ आपको भी निखारने की कोशिश कर सकता है, माने कि आपको हम्बल बनाने की कोशिश भी करेगा। और ऐसा जितना करता जाएगा उतना आपका हार्ट चक्रा हील होता जाएगा, उतना ही आपको समझ आती जाएगी। तो इसकी ये भी विशेषता हो सकती है। ठीक है पालतू। एम्प्रेस और एम्प्रेस, हाथों की बात की थी ना, और देखो यहाँ पर वो हाथ जोड़े हुए हैं। मैं कह रही हूँ ये शख्स लाजवाब है। ये हाईली स्पिरिचुअल पर्सन है, कोहिनूर हीरे जैसा है, लेकिन दिखने में बहुत आम। तो इसको शायद बहुत कम लोग समझ पाए होंगे। आपकी भी यही कहानी रही होगी, इसी वजह से ये आपको इतना पुश कर रहा है, इसी वजह से आपके जीवन में मैनिफेस्ट भी हो रहा है। आपकी जैसी ऊर्जा, जैसे आपको कम लोग समझते हैं, वैसे ही इसकी भी कहानी रही होगी।
ठीक है। अगेन मैं कह दूं, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मदर है, कुछ लोगों के लिए सोलमेट है जो कि जिससे मुलाकात होनी है, कुछ लोगों के लिए सोल फैमिली का हिस्सा है और कुछ लोगों के लिए गुरु है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग शामिल हैं, ठीक है। थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं पायल 2 के लिए। थैंक यू वेरी मच। वाओ, कुछ लोगों के लिए ना एक्चुअल में आपके हार्ट चक्रा की जो अवेकनिंग है वो मुझे कह रहे हैं कि आपके माँ बनने के बाद तो आपका जो बच्चा है, अगर तो वो मैनिफेस्ट हो गया है 3D में, तो वो बच्चा आपकी मदद करेगा आपकी हीलिंग में। कुछ लोगों के लिए ये बच्चा मैनिफेस्ट होना चाहता है, 5D में है, आपकी कोख खिलने वाली है कुछ लोगों की, और उससे भी आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग होगी। शायद आपका बचपन बहुत तकलीफ में गुजरा है, लेकिन वो बच्चा जो है आपके इनर चाइल्ड को हील कर सकता है। कुछ लोगों के लिए अडॉप्शन, माँ नहीं बन पा रहे हो तो अडॉप्शन अगर करते हो तो वो बच्चा आपके हार्ट चक्रा को हील कर सकता है। जो अभी तक इतने घाव झेले हैं, लोगों के ताने सुने हैं कि माँ नहीं बन रही, माँ नहीं बन रही, माँ नहीं बन रही, वो अडॉप्शन किया हुआ जो बच्चा है वो इस घाव को उसको भर सकता है, उसकी पूर्ति कर सकता है। तो कुछ लोगों के लिए बच्चे हैं यहाँ पर। 2 बार एम्प्रेस का आना डेफिनेटली बहुत बड़ी निशानी है। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। ये बहुत अच्छा ड्राइवर हो सकता है। आई नो बहुत रैंडम इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो मुझे यही बता रहे, बहुत अच्छा ड्राइवर हो सकता है ये। गाड़ी चलाने इसे बहुत पसंद हो सकती है, ट्रैवलिंग इसे बहुत पसंद हो सकती है, बहुत फिट भी हो सकता है ये शख्स। अगेन इसकी माइंड बॉडी स्पिरिट बहुत बैलेंस में है गाइज। इसने समझ लिया है, इसने समझ लिया है एकांत को, शून्य की ऊर्जा को। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये गाइड है आपके लिए। आपकी जो न्यू डायरेक्शन है ना, जिसमें आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग होनी है, सहारा चाहिए, वो डिफिकल्ट है, वो बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए, और इसीलिए आप बहुत लो महसूस करोगे बिगिनिंग में। तो ये समय समय पर, पल पल पर आपको गाइड करेगा, आपको गाइड करेगा। अगर ये कुछ लोगों के लिए न्यू लव है और आपका ब्रेकअप हुआ है और आप उससे उभर रहे हैं, तो यकीन मानिए ये शख्स ना एक संजीवनी बूटी का काम करेगा आपके जीवन में। आई होप कि आप इस बात की गहराई को समझ रहे हैं। संजीवनी बूटी का काम करेगा ये शख्स। इसको डेफिनेटली औषधियाँ शायद इसे पसंद भी हो सकती हैं, इसलिए शायद वो चैनल भी हुआ। तो यहाँ पर भी हैं वो फल फूल से पत्तियाँ हैं, तो यहाँ पर इसे औषधियाँ, नुस्खे बहुत हो सकते हैं इसके पास। जैसे ये अपने आप ही इलाज ढूंढने की कोशिश करता है, ज़्यादा डिपेंड नहीं रहता अंग्रेजी दवाइयों पर, ये भी इसकी निशानी हो सकती है। द स्टार, इसकी स्टोरी लिटरली वैसी रही होगी जैसी आपकी है मेरी जान, और क्योंकि इसने अपनी उस स्टोरी को पूरा कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपको दिक्कत आ रही है अपनी स्टोरी को कंप्लीट करने में, इसलिए ये शख्स मैनिफेस्ट हो रहा है। इसकी बिल्कुल आपकी जैसी ही स्टोरी रही होगी, आपकी जैसी ही तकलीफें रही होंगी इस शख्स की। जो लोग गुरु के साथ यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, गुरु का मैसेज जिनके साथ कनेक्ट हुआ है, ये जो भी शख्स है, इसका आपका पास्ट लाइफ के साथ रिलेशन, मतलब ये पास्ट लाइफ में भी आपके गुरु रहे होंगे। इसी वजह से ये इस लाइफ में भी आपको गाइड करने के लिए आ रहे हैं। ये लिटरली लाइट है, ये जो गुरु हैं ये लिटरली लाइट है, वाइट लाइट है ये। द मून, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो मैं कहने वाली हूँ वो है, समझ गए बात। ट्विन फ्लेम है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, लेकिन भयंकर किस्म की सेपरेशन में रहोगे आप इस ट्विन फ्लेम के साथ। बहुत गहरी, बहुत लंबी सेपरेशन है यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स में। फुल मून है यहाँ पर, फुल मून, और यहाँ पर यिन एंड यांग। वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम है गाइस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्विन फ्लेम है। उसकी सेपरेशन के दौरान ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का मकसद ही यही होता है कि जब सेपरेशन हो, ट्विन की जगह जो है वो ईश्वर, वो वाइट लाइट ले लेती है। तो यहाँ पर वही वो काम कर रहा है। वो जहाँ पर आप वाइट लाइट के साथ जुड़ के, वहाँ पर तो हार्ट चक्र की हीलिंग पॉसिबल ही है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्विन फ्लेम भी है। वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग यू गाइज। पाइसीज हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है यहाँ पर कोई शख्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। बहुत अतरंगी भी हो सकता है। सारे गुण, सारे ज़ोडिएक साइन की क्वालिटीज भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर शून्य की ऊर्जा, शून्य में सभी अंक समा जाते हैं। तो बहुत अलग अलग किस्म की इसकी प्लेसमेंट्स हो सकती हैं इसके बर्थ चार्ट में।
या पाइल 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग, जिसके साथ भी रेजोनेट हुई हो कृपया करके डेफिनेटली आप कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगता है मुझे कमेंट्स को रीड करना, ऊर्जा मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है। तो या मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करूंगी और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए। ऑप्शन 3 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस बेबी आउल वाले हार्ट को चूज किया है, देखते हैं कि आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग में और अवेकनिंग में वो कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा योगदान देने वाले हैं। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, गुरु, सोल ट्राइब, कोई भी है, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पाल 3, पाल 3, पाल 3, थैंक यू। One more time please. And Shunya. Thank you. Wow. Soulmate, past life relationship है यहाँ पर कुछ लोगों का। इस शख्स से मुलाकात हो चुकी है आपकी। पाल 3, इस शख्स से डेफिनेटली आपकी मुलाकात हो चुकी है। प्यार के जो बेहतरीन पल हैं आपके जीवन के, आपने इसी शख्स के साथ बिताए हैं। प्यार के ना आपका अभी तक जितना भी जीवन रहा है, प्यार के जो सबसे बेहतरीन और अमूल्य जो पल हैं आपने इसी शख्स के साथ बिताए होंगे। आप दोनों की ना वो इंस्टेंट हुई होगी, इंस्टेंट सोल रिकग्निशन होती है ना, जहाँ पर देखा और समझ में आ गया कि हाँ यही वो शख्स है। तो वो पहली नज़र का प्यार जिसे कहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये पहला प्यार है, कुछ लोगों के लिए पहला प्यार है और कुछ लोगों के लिए वो एकदम से वो प्यार हो जाना। ज़रूरी नहीं है कि वो प्यार हमेशा फेक ही हो, कभी कभी सोल रिकग्नाइज करती है तो एकदम से वो आपको टिंग हो जाता है। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये आपका सोलमेट है, आपका जन्मों जन्मों से जैसे किसी का नाता हो। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए स्पाउस भी हो सकता है, वो जन्मों जन्मों का साथी, हम उन्हीं के बारे में ज़्यादातर ऐसी बात कहते हैं, राइट। तो आपका स्पाउस जिसके साथ आप शादी के बंधन में हैं, और कुछ लोगों के लिए आपका सोलमेट जिसको आप मतलब दूर हों भी तो आप भूल नहीं पाते, किसी और के साथ हों भी ख्याल आपको इसी शख्स का रहता है। तो ये वो डेफिनेटली वो शख्स है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये वो भी शख्स है जिसके साथ आपने ट्रैवल बहुत किया होगा, ट्रैवल बहुत की होगी इस शख्स के साथ आपने। वाह, मेरा ध्यान ना एकदम से इसके ऊपर गया, एक्स के ऊपर। तो कुछ लोगों के लिए आपका एक्स है। एक्स हमेशा बुरा हो ये ज़रूरी तो नहीं ना, कभी कभी कुछ गलत फहमियाँ या कुछ जिम्मेदारियों की वजह से भी लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपका एक्स है ये। इसकी पहचान ये हो सकती है कि इसने इजहार पहले किया होगा। यहाँ पर ये जो भी शख्स है जो अतीत एक्स वाली एनर्जी है जिसकी, इस शख्स ने इजहार किया होगा। तो ये बहुत ही चंचल मन का, बहुत हार्ट चक्र इसका अच्छा हेल्दी हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स, ओह ये शख्स बहुत इसको बस प्यार देना ही पता है मेरी जान। कैसे कहूँ, इस शख्स को बस प्यार ही देना है, मतलब किसी को भी ये दोस्त बना लेगा, उसको प्यार देगा। अगर इसने ये किसी अगर अनजान शख्स को भी मिलता होगा ना, उसको भी ये सिर्फ हंसाता है या अच्छे भाव ही देगा। मतलब किसी के लिए भी इसके मन में ग्रजिस नहीं है, किसी के लिए भी इसके मन में कोई मैल नहीं है। इसकी वजह से मेरे ख्याल से इसका हार्ट चक्र बहुत हेल्दी है, बहुत पहले ही ओपन हो चुका है, और इसी वजह से ये भी शख्स आपकी मदद करेगा आपके हार्ट चक्र में हील होने में। देख रहे हैं वो कैसे वो दे रहा है, उसके हाथ में ये जो कप है गुलदस्ता सा बना, वो दे रहा है, माने कि उसने सब समझ लिया, उसका हार्ट वो खिल गया, अब वो आपको दे रहा है। वो कह रहा है कि अब तेरी बारी है, तुम भी हील हो जाओ, तुम भी अपने हार्ट चक्र को ओपन कर लो। तो यहाँ पर ऑफर ये शख्स हमेशा आपका साथ देगा मेरी जान। ये शख्स आपका हाथ थामे हुए हैं, ये हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, आपकी शैडो बन के। तकलीफ में है आप तो फिर हमेशा हाजिर रहेगा आपके जीवन में। वाओ, इसका ऑरा जो है वो वाइट ऑरा है। यहाँ पर किसी का वाइट ऑरा है, और वाइट ऑरा एंजल्स की निशानी होता है, एंजल ब्लड की निशानी होता है। तो ये संभव है कि आपको ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं इस शख्स के साथ, जहाँ पर आपको ये लगा हो कि यही वो दुआ है जो मेरे जीवन में मैनिफेस्ट हुए मेरे अच्छे कर्मों की वजह से। ये मेरे जीवन का एंजल है, या फिर ये एंजल इमोजीज आप शायद इसको बहुत भेजते होंगे, या कुछ ना कुछ एंजल का लिंक, कोई टैटू भी हो सकता है, विंग्स हो सकते हैं, कोई पोस्टर हो सकता है, लेकिन एंजल्स का साया है यहाँ पर। तो अगर आप ऐसे किसी शख्स को जान रहे हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो स्पेसिफिकली है यहाँ पर एनर्जी,
तो ये डेफिनेटली इसको आप एंजल के रूप में देखते हैं, क्योंकि इसका ऑरा वैसा हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये ना वो शख्स है, ये जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं, ये जो शख्स है ये अपनों से हारा हुआ होगा, ये अपनों से हारा हुआ होगा, और उसने उस जो पेन उत्पन्न हुई है, जो अपनों से हार कर इंसान के अंदर पैदा होती है, इसने उस पेन पर विजय हासिल की है, इसने उस चीज़ को समझा है, इसने अपने पास्ट के साथ पीस को क्रिएट किया है। इसी वजह से शायद ये शख्स हंसता बहुत होगा। इसकी पहचान ये भी हो सकती है, इसका अतीत बहुत दर्द में रहा होगा, लेकिन फिर भी इसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान। अगेन गाइस, इसके ऊपर ईश्वर का हाथ है, इसकी वजह से ये पीस क्रिएट करने में कामयाब हुआ होगा। अपनों से हारा हुआ है, लेकिन फिर भी उसने माफ़ कर दिया है, पीस क्रिएट कर लिया है। इसकी वजह से इसका हार्ट चक्र बहुत हेल्दी है, बहुत डाइट इसकी अच्छी हो सकती है, बहुत कॉन्शियस हो सकता है अपनी बॉडी को लेकर, क्या खा रहा है, ऐसे भी भाव जुड़े हुए हो सकते हैं इस शख्स के साथ। इसको टॉक्सिसिटी चाहिए ही नहीं, इसको मतलब कहीं झगड़ा भी होता है ना, तो वहाँ से ये निकल लेता है। इसको वो देखना मात्र भी, विटनेस करना मात्र भी इसे पसंद नहीं होगा। बहुत सेंसिटिव हो सकता है, हॉरर मूवीज़ होगी या जिसमें खून खराबा बहुत हो, इसे वो बिल्कुल पसंद नहीं हो सकता, तो ऐसा भी ये शख्स हो सकता है। और मुझे पता है कुछ लोग कभी कभी ये भी कमेंट करते हैं कि ये तो मेरी ही विशेषताएं हैं जो आप बता रहे हो। कभी कभी सोल मिरर करती है मेरी जान, आपको स्पिरिचुअलिटी में ना ये समझना होगा, कभी कभी सोल मिरर करती हैं। जो हम नहीं होते हैं ना, वो जो सामने वाला शख्स जिससे हम मुलाकात कर रहे हैं वो होती हैं उसमें। वो हमसे मिलता भी इसलिए है ताकि वो रिफ्लेक्ट कर सके, वो जो है वही गुण हमारे अंदर भी भर सके। तो अगर आपके जीवन में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो ये शख्स उसको हील करेगा, क्योंकि इसने कॉन्फ्लिक्ट को समझा होगा। और आपको मिलने का इसका मकसद यही है कि आपको ये अपने जैसा बना ले, वो खुश, हर सिचुएशन में खुश, हर सिचुएशन में कैसे पीस को क्रिएट किया जा सकता है। ये वैसी ऊर्जा आपको भी सिखाना चाहता है। 6 ऑफ सोल्स, मैंने कहा ना, ट्रैवल बहुत की है इस शख्स के साथ। आपने सपने शायद बहुत सजाएंगे। ये बहुत स्पेसिफिक एनर्जी है गाइज, एक ही शख्स की ऊर्जा है ये सारी। पिछले 2 पाइल हुए हैं, उसमें बहुत सारे लोग थे जो लोगों की हेल्प करेंगे हार्ट चक्र की हीलिंग में। यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक 1 पर्सन की ऊर्जा है। इसकी खासियत ही यही है कि इसके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है। और इस शख्स के साथ शायद आपने बहुत सपने सजाए हुए हैं ऑलरेडी। आप इस शख्स के साथ घूमना चाहते हैं, समय स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी रूह को सुकून यही शख्स देता है। जहां मर्जी जिसके साथ बैठ लो, खेल लो, कुछ कर लो, पर लेकिन आपका सुकून इसी शख्स के साथ, क्योंकि ये आपकी जो वुंड्स आपके हैं ना, उसकी मरहम सिर्फ इसी के पास है। इसकी सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र इस शख्स का यही है गाइस, ये पीस बहुत जल्दी क्रिएट करता है। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो ना, ये सॉल्यूशंस के ऊपर ध्यान देता है, नेगेटिव साइड के ऊपर नहीं। तो इसका ब्रह्मास्त्र यही है कि ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत नाजुक सा भी हो सकता है। जल्दी इसे एलर्जी हो जाती होगी शायद किसी चीज़ से। मुझे धूल और पानी से, पता नहीं क्यों बरसात के मौसम से मुझे नज़र आ रहा है, तो इस शख्स की ये भी पहचान हो सकती है। बहुत बहुत नाजुक सा है ये शख्स। 2 ऑफ पेंटिकल, इसने समझा है इस चीज़ को। ये जो स्ट्रगल है, ये जो प्रॉब्लम है, इसने उस चीज़ को अच्छे से बैलेंस करना सीख लिया है। दरअसल ये शख्स की फैमिली तो कुछ और ही हो सकती है। मतलब ये एक ऐसा ब्लैक शिप होती है ना, ब्लैक शिप का अगर आपको एग्जाम्पल पता हो, ये ब्लैक शिप हो सकता है अपने घर में, अपने घर वालों से बिल्कुल ही अलग। इसका घर मतलब कुछ और ही लय में चल रहा है, कोई और ही फिलॉसफी है, इसकी कुछ और ही चल रही है। तो इसकी वजह से भी मेरे ख्याल से ये अपनों से हारा हुआ वैसी ऊर्जा है इसकी, लेकिन इसने उसको ओवरकम कर लिया है। इसने उस तकलीफ को ना ओवरकम कर लिया है। इसकी खासियत ये भी हो सकती है कि इसके पास अपना कोई बिजनेस हो। हर किसी के साथ ये मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि ये शख्स का कोई अपना बिजनेस हो और ये बहुत अच्छे से उस बिजनेस को कर रहा है। बहुत बिजी एनर्जी, अपना रूटीन खुद बनाना, बहुत बखूबी से अपने काम को करना, वैसी ऊर्जा हो सकती है इस शख्स की। ये कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ पार्टनरशिप में भी आना चाहता है। हो सकता है कि ये शख्स आपको कोई ऑफर दे चुका है या कुछ दिनों में देने वाला है। मैं दिन इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की फास्ट एनर्जी है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये है तो आपका पास्ट लाइफ का है इस शख्स के साथ कोई रिश्ता, कोई पास्ट लाइफ का है यहाँ पर।
लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस। थैंक यू। बहुत स्पेसिफिक है ये रीडिंग, एक ही शख्स है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो, सेजिटेरियस, एरीज हो सकता है। एक्चुअली यहाँ पर चारों के चारों साइंस हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर आपको मैं स्पेसिफिक साइन बताऊं, यहाँ पर स्कॉर्पियो एनर्जी है सबसे ज्यादा। यहाँ पर लियो मून की ऊर्जा है, लियो मून स्पेसिफिक। यहाँ टॉरस की ऊर्जा है, हालांकि है ये एयर साइंस का कार्ड, लेकिन यहाँ पर टॉरस की ऊर्जा है। बल लगता है चलाने में, कश्ती को चलाने में बल लगता है। टॉरस जो है वो बुल की ऊर्जा, वो पावर की ऊर्जा, तो यहाँ पर टॉरस की ऊर्जा है। यहाँ पर तांडव है पीछे बैकग्राउंड में, तो ये पाइसिस की हो सकती है, क्योंकि पाइसिस हिडन एनर्जी होती है, तो वो टावर मोमेंट के बारे में। तो ये तांडव जो है, ये टावर मोमेंट, तो पाइसिस भी हो सकता है यहाँ पर स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए। ठीक है, चलिए थोड़े से और देखते हैं। थैंक यू। पाइल 3, इस शख्स को हैट पहनना बहुत पसंद है गाइस। इस शख्स को सर पर कुछ ना कुछ बांधना, कुछ ना कुछ इसके सर पर ये बांध के रखता है। हैट है, कैप है, कोई कपड़ा बांध के रखना, इसको सर इसका हमेशा ढका रहता है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसे पसंद हो सकता है ऐसा कुछ। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर भी सर पर है। ये पता कैसा शख्स है मेरी जान। हाय, इतना सुंदर मैसेज मिला ना मुझे। ये है हारा हुआ शख्स, जैसे मैंने आपको पहले कहा ना कि ये अपने परिवार से हारा हुआ है। इसके बावजूद ये परिवार में, रिश्ते नातों में सबसे ज़्यादा बिलीव करता है। मतलब ये ऐसा शख्स है जिसकी स्पिरिट को बेइंतहा तोड़ने की कोशिश की गई परिवार ने इसके, लेकिन इसके बावजूद इसका वो बिलीव कि हाँ परिवार ज़रूरी है, फैमिली, रिश्ते नाते, इसके लिए फिर भी वो चीज़ ना इसके अंदर का जो प्यार है उसको तोड़ नहीं पाई। ये अभी भी फैमिली में बिलीव करता है, ये अभी भी बच्चों में बिलीव करता है, ये अभी भी दादा दादी बनने में, नाना नानी बनने में बिलीव करता है। माने आप समझ रहे हो कितना स्ट्रांग होगा ये शख्स। कहने को ये दिखने में इतना नाजुक है, लेकिन दरअसल इसकी स्ट्रेंथ की ना, इसको शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। बहुत स्ट्रेंथ हो सकती है इस शख्स की। चहेता भी बहुत हो सकता है ये, खास करके उन लोगों के लिए जिनको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी भी तरह के, कि उनके संगति में ये बहुत फेमस हो सकता है, बहुत ही प्रचलित हो सकता है। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। इसने काटी है ये बेड़ियाँ, इसने काटा है ये मकड़ी का जाल। ये उलझा हुआ था, ये आपसे मिलने से पहले ये उलझा हुआ था, लेकिन इसने सुलझा लिया, इसने पीस क्रिएट कर लिया है और ये वहाँ इस ड्रामे से मूव ऑन कर चुका है। और यही कुछ लेसन्स हैं जो कि ये बहुत ही आसानी के साथ आपको समझाने की कोशिश करेगा और आपको हील करेगा। एक वो गाना नहीं है, मुझे यहाँ पर गाना चैनल हो रहा है, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आजा लग जा गले दिल जानी। तो कुछ लोगों के लिए ये गाना सुनना सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, ये बहुत इमोशनल एनर्जी है। द डेविल, 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे डेविल। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कुछ लोगों को अपनों से ही हारना पड़ता है, अपने परिवार से ही, जब आपके परिवार ही आपको ना समझ पाए। थोड़ी सी दुर्भाग्यपूर्ण एनर्जी है यहाँ पर। इसके सपने भी बहुत टूटे होंगे, इस शख्स के सपने भी बहुत टूटे होंगे, ख्वाब बहुत टूटे होंगे, टूटा हुआ होगा। लेकिन अगेन गाइस, इसने पीस क्रिएट कर लिया है, इसने समझ लिया है, इसलिए शायद ये आपके दर्द को भी अच्छे से समझेगा, आपके आंसुओं की कदर करेगा। ये बहुत टिपिकल एनर्जी है। मैं जो बातें भी आपको कह रही हूँ एक्चुअल में ये बहुत टिपिकल, लेकिन ये एनर्जी भी बहुत टिपिकल सी है, जो समझे आपको, जो समझे, क्योंकि उसने खुद देखा हुआ है। तो ये वैसी ऊर्जा है। इस शख्स की एक ये भी पहचान हो सकती है कि इसने किसी बहुत ही गंदी एडिक्शन पर विजय हासिल की है। ड्रग्स कह लीजिए, सिगरेट कह लीजिए, शराब कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इसने बहुत गंदी वाली जो एडिक्शन होती है ना, उसके ऊपर इसने विजय हासिल की है। इसकी ये भी पहचान हो सकती है। हाई प्रीस्टेस, ये सुधरा है। ये सुधरा है शख्स। ये पहले डेविल था, लेकिन अब ये हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा में है। तो ये बहुत साइकिक एबिलिटीज हो सकती हैं, चैनल कर सकता है ये स्पिरिट को, ये देख पाता है शायद स्पिरिट को,
आभास कर पाता है, ये भी इसकी काबिलियत हो सकती है। टैरो रीडिंग्स में, एंजल्स में, स्पिरिचुअलिटी में इसका बहुत विश्वास हो सकता है। शायद इसी मार्ग को अपनाकर इसने ये पीस को क्रिएट किया होगा। तो वही चीज़ें वो आपको भी सिखाएगा कि अच्छा ये कर लो, फुल मून पर ये कर लो, न्यू मून पर ये कर लो, लेट गो कर लो, सरेंडर कर लो, फॉरगिव कर लो। यही इसके भी बातें, यही आपको ये सिखाएगा और ऐसे ही आपके हार्ट चक्र को हील करेगा। ओह माय गॉड, 4 ऑफ वांड्स से शख्स से आपकी शादी होगी। ये जो शख्स है, इस शख्स से आपकी शादी होगी। ये यहाँ पर मुझे और कुछ नहीं नजर आ रहा। ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है पाइल 3 वालों के लिए। यही शख्स से आपकी शादी होगी क्योंकि इसके साथ पहले भी आपकी शादी हो चुकी है पास्ट लाइफ में। वही रिपीट होगा, वही दोबारा से रिपीट होगा। ये आखिरी कार्ड इस बात की मोहर लगाता है। ये डेफिनेटली सोलमेट एनर्जी है, सोलमेट है यहाँ पर। One more time please. Pile 3 and शून्य। King of Pentacles, समर्पण। ये आपको समर्पण का भाव सिखाकर भी आपके हार्ट चक्र को हील करेगा। ये आपको सिखाएगा कि कैसे त्याग करके, समर्पण करके भी हम अपने जीवन को निखार सकते हैं, खुद को हील कर सकते हैं। इसने भी यही किया, इसने जो किया है वही आपको बताएगा। इसके पास डॉग हो सकता है या फिर इसका कोई डॉग तारा बन गया है, लेकिन फिर भी उसको याद करता है बहुत। ये भी इसकी पहचान हो सकती है। इसे किताबें बहुत पसंद हो सकती हैं। ये उच्च शिक्षा को ग्रहण करने की भी चाहत रखता है अगर इसने अभी तक हासिल नहीं किया, या फिर ये PhD की डिग्री हो सकती है इसके पास। ठीक है, चश्मा लगा हुआ हो सकता है इस शख्स को, कुछ लोगों के लिए। और उसका रीज़न यही है कि मुझे लगता है कि इसने आई डोंट नो, इसकी आंखें रोई हैं बहुत गाइज। कैसे मैं कहूँ इस बात को, इसकी आंखें रोई हैं और इसकी आंखों पर उसकी वजह से उस नेगेटिव एनर्जी का असर हुआ है और उसकी आंखें शायद वो वीक हो गई रो कर। ये जो है ना, ये कुछ अजीब है। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर भी आउल की ऊर्जा है और यहाँ पर भी आउल की ऊर्जा। बहुत बुद्धिमान होगा ये शख्स, बहुत बुद्धिमान होगा। ओल्ड सोल वाली ऊर्जा है यहाँ पर, थोड़ी सी ओल्ड सोल वाली ऊर्जा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस शख्स की अवेकनिंग हो चुकी है गाइस। ये शख्स साइकिक हो सकता है डेफिनेटली, और इसकी कहीं ना कहीं इसकी थर्ड आई ओपन है, लेकिन हो सकता है इसे खुद ही ना पता हो ये कि इसके अंदर ऐसी एक्टिवेशन हो चुकी है। आपसे मिलने के बाद कहीं ना कहीं इसकी भी ये इस बात का ऐसे आभास हो सकता है। ये बड़ी मौज, ये से ना कैसे कहूँ, ये बड़ी मदमस्त सी एनर्जी है यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की, खास करके किंग ऑफ पेंटिकल के साथ। बड़ी ही मदमस्त सी है ये एनर्जी। जैसे कोई कह रहा है मैं जो हूँ मैं हूँ, जो मैं हूँ मैं वैसा हूँ, ठीक है मैं ऐसा ही सही। तो पीस क्रिएट कर लिया किसी ने। रेजिस्टेंस तो मतलब है जीरो कर दी, शून्य कर दी। रेजिस्टेंस है ही नहीं इस शख्स के अंदर। 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत एंडिंग से गुजरा है, बहुत सारी न्यू बिगनिंग से गुजरा है, लेकिन अब ये आपको अपनी ना फाइनल डेस्टिनी बनाना चाहता है ये शख्स। इसका ये भी भाव है। ये अगर अभी तक इसने आपको प्रपोज नहीं किया है, तैयार रहिए, ये कर देगा, ये कर देगा। कम से कम 5 महीनों में ये कर देगा प्रपोज आपको। नाइट ऑफ सोर्ड्स, लुक, ये रेडी है। वो भाग रहा है, मतलब उससे अब इंतज़ार नहीं हो रहा कि आपके साथ वो शादी कर ले। तो ये शख्स कर देगा प्रपोज आपको, आपकी तरफ बढ़ जाएगा। ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है। अगेन मैंने सच में कुछ सोचकर नहीं की थी, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है। कोई स्किल हो सकती है गाइज इसके पास, कोई ऐसी स्किल, आई एम रियली सॉरी मैं थोड़ी लॉस्ट हो गई। इसके पास स्किल हो सकती है कोई ऐसी स्किल जो बहुत रेयर हो, जिसमें फोकस बहुत लगता है, डिसिप्लिन बहुत लगता है। ऐसी कोई स्पोर्ट, ऐसी कोई कुछ ना कुछ ऐसी स्किल है इसके पास। या आई थिंक मैं इस रीडिंग को ख़त्म करूँगी। आई डोंट नो मैं और क्या कहूँ, थोड़ी सी लास्ट एनर्जी है। या आई थिंक मैं इस रीडिंग को ख़त्म करूँगी। बहुत इंटरेस्टिंग है ये रीडिंग।
जिसके साथ भी ये रेजोनेट हुई है प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट को रीड करना। और अब मैं चलती हूँ गाइस, और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।